ये देखो एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था और शायद किसी किसी को आवाज़ नहीं आई थी, तो मैं ना फिर से इसको समझा रही हूँ। एग्जाम्पल 2 हो गया था। एग्जाम्पल 3 बुक में पेज नंबर 15 पे क्वेश्चन आप देख लेना। प्लेन x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1 meets the axis in a b c respectively. Find the equation of the sphere OABC। ठीक है, एक प्लेन है हमारे पास, वो किसी स्पेयर से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी पर उसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट है पॉइंट ए यानी कि एक्स एक्सिस पे a, 0, बी यानी कि वाई एक्सिस पे है 0, b, 0 एंड z एक्सिस पे है 0, 0, c। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पेयर ओ ए बी सी, जो इस प्लेन से पास हो रहा है उस स्पेयर की क्या करनी है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है साइड में, ओ ए बी सी प्लेन टेट्राहेड्रॉन 4 फेसेस विद 4 वर्टेक्स, यानी कि ये टेट्राहेड्रॉन की शेप का यानी चतुष्फलकीय है, इसके 4 फेसेस है। ठीक है, इसके लिए अब देखो सॉल्यूशन क्या है इसका, लेट द इक्वेशन ऑफ स्पेयर, यानी कि जो स्पेयर की जनरल इक्वेशन होती है वो आप सबको पता है क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy प्लस 2wz प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्पेयर के सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, -u -v एंड माइनस का w। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे दिया। अब मैंने लिखा है इक्वेशन 1 पासेस थ्रू अ ओरिजिन o 0, 0, 0। ठीक है, क्योंकि देखो ये एक प्लेन ओ ए बी सी से पास हो रहा है, यानी कि ओरिजिन के आपको पता है कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिए 0, 0, 0, यानी कि अगर ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो दिखती सी बात है कि ये जनरल इक्वेशन है स्पेयर की, उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स वाई एंड जेड की जगह पे आप क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। ठीक है, अब देखो x एंड y एंड z की जगह पे जब आप इक्वेशन नंबर 1 यानी कि स्पेयर की जनरल इक्वेशन में 0, 0, 0 यानी कि x y z की जगह आप पुट करते हो तो आपको यहाँ से मिल जाएगा d इज इक्वल टू 0, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 आपको मिल जाएगी d इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या लिखा हुआ है नीचे, स्पेयर 1 पासिंग थ्रू अ पॉइंट a 0, 0, यानी कि जो स्पेयर 1 है वो प्लेन के एक पॉइंट यानी कि a, 0, 0 से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो दिखती सी बात है अगर वो वहाँ से पास हो रहा है तो वो क्या करेगा, स्पेयर को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या करेंगे अपन, जो स्पेयर की इक्वेशन है जनरल इक्वेशन, उसमें एक्स वाई एंड जेड की जगह पे अपन क्या करेंगे, ये पॉइंट पुट करेंगे a, 0, 0, तो वाई जेड तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर की जगह जब आप a स्क्वायर पुट करते हो और 2ux की जगह 2ua रखते हो तो यहाँ से 2u आपको मिल जाएगा माइनस का a। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्पेयर 1 पासिंग थ्रू अ पॉइंट b, कैपिटल B 0, b, 0, यानी आप एक्स जेड को 0 रखते हो और y की जगह पे स्पेयर 1 में आप अगर ये पॉइंट b पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 2b इज इक्वल टू -b, इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में जब आप तीसरा पॉइंट अगर सेटिस्फाई करवाते हो जनरल इक्वेशन में तो क्या होगा, अगर एक्स वाई को 0 कर दो तो z की जगह अगर आप c पुट करते हो तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 2w इज इक्वल टू -c, यानी कि इक्वेशन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि प्लेन से पास होने वाला स्पेयर, ठीक है, यानी कि ये जो ओ ए बी सी प्लेन है उससे जो पास होने वाला स्पेयर है उसकी इक्वेशन पूछी है। तो ये जो अपन ने वैल्यू निकाली है d इज इक्वल टू 0, 2u इज इक्वल टू -a, 2v इज इक्वल टू -b एंड 2w इज इक्वल टू माइनस का c, ये जो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 आप किस में पुट कर दोगे, 1 में पुट कर लोगे तो हमारा वो स्पेयर हमें मिल जाएगा जो इन पॉइंट से यानी कि इन प्लेन से क्या होता है, पास होता है। तो इसकी जगह जब आप पुट करते हो तो यहाँ से आपको नेक्स्ट पेज में ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ u, v, w एंड d इन इक्वेशन नंबर 1 तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इज इक्वल टू 0।
अब देखो आगे ये एग्जाम्पल नंबर जो 4 है यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में किया हुआ है और इसको मैंने पीछे पीडीएफ में, इसी पीडीएफ में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप इसको वहाँ से पढ़ लेना और वही वाला करना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हैविंग इट्स सेंटर ऑन द लाइन 5y plus 2z is equal to 0 is equal to 2x minus 3y is equal to 0 and passing through the points 0, minus 2, minus 4 and 2, minus 1, minus 1। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। फिर क्या बोला उसमें, हैविंग इट्स सेंटर ऑन द लाइन 5y प्लस 2z इज इक्वल टू 0 एंड एक दी हुई अपने पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। देखो अब देखो ऑन द लाइन यानी कि जो स्फीयर के जो सेंटर है, यानी कि जिस स्फीयर की अपन को इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो उसके जो सेंटर है वो इस लाइन पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहा है। लाई कर रहा है मतलब उस पर क्या स्थित है वो, ठीक है। तो देखो आगे क्या पूछा है अपन को, एंड पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स, यानी कि ये जो स्फीयर है अपना जिसकी इक्वेशन अपन को फाइंड आउट करने का बोला है, वो इन 2 पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो इन सब की हेल्प से अपन को क्या करना है, फाइनली जो स्फीयर की इक्वेशन है, जो जिसके सेंटर इस लाइन पे भी लाई कर रहे हैं और जो स्फीयर इस पॉइंट से भी पास हो रहा है, उस स्फीयर की अपन को क्या करनी है, ये अपन को इक्वेशन निकालनी। अब देखो सोल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लेट द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy प्लस 2wz इज इक्वल टू प्लस डी इज इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट है स्फीयर की इक्वेशन और ये सबको लर्न करनी है। देखो क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट, इट्स सेंटर माइनस यू माइनस वी एंड माइनस डब्ल्यू। ये क्या होता है, किसी स्फीयर के सेंटर निकालने का फॉर्मूला होता है अपने पास, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हैविंग इट्स सेंटर ऑन द लाइन, यानी कि जो इसकी सेंटर है वो मैंने मान ली माइनस यू माइनस वी एंड माइनस डब्ल्यू। वो जो लाइन अपन को क्वेश्चन में गिवन है उस पर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। उस पर अगर वो लाई कर रहे हैं तो वो उसको सेटिस्फाई करने चाहिए। तो अपन क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट्स है, यानी कि माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, एक्स वाई एंड जेड की जगह पे अपन क्या करेंगे, इनको पुट कर लेंगे। तो जो लाइन की इक्वेशन है अपना क्या है, 5y प्लस 2z, यानी कि y एंड z की जगह पे आप जब ये पॉइंट रखते हो, y क्या है अपना माइनस वी एंड w की z क्या है अपना माइनस का w, तो आपको यहाँ से फाइनली मिलेगा माइनस कॉमन आके 5v प्लस का 2w इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो माइनस यू माइनस वी एंड माइनस डब्ल्यू ही इसलिए रखना है क्योंकि अपन को ये बोला है कि जो स्फीयर का सेंटर है वो इसमें क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। डेट्स वाई अपन क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को इसमें पुट कर रहे हैं। अब देखो आगे वाले स्टेप में देखना, ये जो स्फीयर की अपन को सेकेंड इक्वेशन गिवन थी अपने पास क्या थी, 2x प्लस माइनस का 3y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x एंड y की जगह पे आप क्या पुट कर लोगे, माइनस यू माइनस वी, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेके आपको मिल जाएगा फाइनली 2u माइनस 3v इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा है, इफ़ द स्फीयर 1 पासेस थ्रू 0, -2, -4 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। देखो ये मैंने क्यों लिखा है, क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि जो ये पॉइंट है वो जो स्फीयर अपन जिसकी इक्वेशन निकाल रहे हैं, यानी कि जो अपन ने मानी इक्वेशन नंबर 1, वो स्फीयर जो इन पॉइंट से पास हो रहा है, अगर इन पॉइंट से पास हो रहा है तो एक्स वाई एंड जेड की जगह पे अपन क्या कर लेंगे, ये पॉइंट्स पुट कर देंगे। तो देखो 1 बाय 1 करेंगे, पहला पॉइंट लेते हैं अपन 0, -2, -4, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रही हूँ इस जनरल इक्वेशन में एक्स वाई एंड जेड की प्लेस पे। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, पहला पॉइंट है एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, तो ये तो 0 ही होगा। फिर क्या है वाई स्क्वायर जनरल इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 4। फिर क्या होती है प्लस का जेड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16। माइनस का क्या होता है 2u एंड x होता है, ठीक है। तो 2u x तो अपना क्या है 0, तो वो तो पुट करना ही नहीं है। प्लस का 2vy होता है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 4v प्लस का 2wz, ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 8w एंड प्लस का d
इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट अपन ने पुट कर लिया, तो सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद अपने को इक्वेशन मिलती है 20 माइनस का 4v माइनस का 8w प्लस डी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4 इसको मैंने नाम दे दिया। ठीक है, अगेन क्या लिखा है आगे, अगेन इफ़ इट इज़ पासिस थ्रू 2, -1, -2। ये देखो अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा है। पहला वाला पॉइंट अपन ने सेटिस्फाई करवा लिया। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या करेंगे, अभी जनरल इक्वेशन स्पेयर की उसमें अपन सेटिस्फाई करेंगे। तो x अपना है 2, y है -1 एंड z क्या है -1। तो आप जनरल इक्वेशन में x, y एंड z की जगह पे ये पॉइंट्स पुट कर दोगे तो आपको इक्वेशन नंबर 5 सिंप्लीफाई करने के बाद मिलेगी 6 + 4u माइनस का 2v माइनस का 2w प्लस का d इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो मैंने क्या लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन 3 2u माइनस 3v इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2u को मैं क्या लिख सकती हूँ, इक्वेशन नंबर 3 से 3v लिख सकती हूँ। अब मुझे आगे क्या करना है कि ये जो u, v, w मुझे जो दिख रहे हैं उनकी वैल्यूज़ मुझे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इसके लिए मैं यहाँ पे नीचे लिखा है मैंने सॉल्विंग 4 एंड 5, यानी कि जो इक्वेशन नंबर 4 है हमारी, ठीक है, और जो इक्वेशन नंबर 5 है उसको अपन क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी कि 4 - 5 कर लेंगे। तो इक्वेशन नंबर जो 4 है वो है 20 - 4v - 8w प्लस d इज इक्वल टू 0। उसमें से अपन माइनस कर रहे हैं फिफ्थ वाली 6, और जो अपने पास 4v है उसकी जगह पे मैंने लिख दिया माइनस का 2v। ठीक है, जो वेरिएबल है उसकी जगह पे मैंने उसकी वैल्यू रख दी है। ठीक है, सेम रख दिया है मैंने। फिर 8w की जगह क्या रख दिया, माइनस का 2w प्लस d प्लस 4u इज इक्वल टू 0। तो देखो जब अपन माइनस करेंगे तो माइनस d ये तो कट जाएगा, और यहाँ से अपन को फाइनली मिलेगा 14 - 2v माइनस 6w माइनस 4u इज इक्वल टू 0। अब देखो 14 एज इट इज़, माइनस का 2v एज इट इज़, माइनस का 6w एंड 4u को आप लिख सकते हैं 2 × 2u। ठीक है, ऐसा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमने ऊपर 2u की वैल्यू निकाली है 3v, तो हम इसकी जगह ये पुट कर सकते हैं। तो 14 - 2v माइनस 6w माइनस 2u की जगह मैंने पुट कर दिया 3v, तो वो हो जाएगा 3 2 6v इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगी 14 इज इक्वल टू 8v प्लस 6v, यानी कि इक्वेशन नंबर 6 मैंने इसको नाम दे दिया। अब देखो आगे क्या लिखा है, सॉल्विंग 2 एंड 6, यानी कि इक्वेशन नंबर जो 6 है और जो इक्वेशन नंबर 5 है उसको अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा अपने पास, एक तरह से साइमल्टेनियस दिख रही है आपको। ठीक है, तो फाइनली आपको यहाँ से 6 को आप इक्वेशन नंबर 5 को मल्टीप्लाई कर लोगे 6 से, एंड इसको मल्टीप्लाई कर लोगे आप 2 से, तो आपको यहाँ से 12w कैंसिल होकर यहाँ से जो v की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी माइनस का 2। अब देखो आपको ओनली v की वैल्यू मिली है और अभी आपको किसकी वैल्यू चाहिए, u की भी चाहिए एंड w की भी चाहिए। तो ये जो 2u इज इक्वल टू 3v है, वहाँ पे अगर आप v की वैल्यू यानी कि माइनस का 2 रखते हो तो यहाँ से आपको आगे वाले स्टेप में देखना u की वैल्यू आपको मिलती है माइनस का 3 मिलती है। तो फिर मैंने क्या लिखा है, बाई इक्वेशन 6, यानी कि जो इक्वेशन 6 अपन ने सॉल्व की थी वो थी 14 इज इक्वल टू 8v प्लस 6w, यानी कि जो v है उसकी जगह पे मेरी जो v की वैल्यू आई माइनस का 2 रखने पे यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ से मुझे सॉल्व करने के बाद w की वैल्यू मिल रही है 5। अब देखो फ्रॉम 5 ऑन पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ u, v एंड w वी गेट, यानी कि जो इक्वेशन नंबर 5 थी हमारी पीछे, ठीक है, उसमें जब हम u, v एंड w जब तीनों की वैल्यू हमें मिल जाती है उसकी जगह अगर अपन पुट करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, d की वैल्यू मिलती है। और d की वैल्यू हमें इसलिए निकालनी थी क्योंकि u, v एंड w तीनों वैल्यूज़ आ गई थी, तो d की वैल्यू मिलेगी तो अपन क्या करेंगे, इन सब वैल्यूज़ को किस में पुट कर लेंगे, जो जनरल इक्वेशन है उसमें पुट कर लेंगे। इससे हमें क्या मिलेगा, जो स्पेयर की इक्वेशन अपन को पूछी है क्वेश्चन में वो मिल जाएगी। तो यहाँ से अपन को मिलेगा x² + y² माइनस 6x माइनस 4y प्लस 10z प्लस w इज इक्वल टू 0। सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये फाइनली अपन को मिल जाएगा यहाँ से।